पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख। आज इस वीडियो का पार्ट 2 पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 के अंदर हमने 1996 से लेकर 2018 तक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर बात की थी। आज की इस वीडियो में उससे आगे की कारकर्दगी पर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 के जनरल इलेक्शंस में परफॉर्मेंस को देखते हैं। 2018 के जनरल इलेक्शन 25 जुलाई 2018 को मुल्क भर में मुनक़िद हुए। इन इलेक्शंस में कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान का इंतखाब किया गया। इन इलेक्शंस में भी तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान कर रहे थे। पीटीआई ने इलेक्शंस के नतीजे में कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की, लेकिन वो अक्सरियत से महरूम रही। पार्टी ने बाद में कई छोटी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। इन इलेक्शंस में पीटीआई को 1,70,00,000 के करीब वोट मिले, जो कि कुल पड़ने वाले वोटों का 32% बनता है। तहरीक इंसाफ ने इन इलेक्शंस में कुल 149 सीटें हासिल की, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए 172 सीटें दरकार थी, जिनको कुछ छोटी पार्टियों और आज़ाद हैसियत में जीतने वाले उम्मीदवारों को साथ मिलाकर पूरा किया गया और इमरान खान 342 में से 176 वोट लेकर मुल्क के 22वें वजीर आज़म बने। 2018 के पंजाब इलेक्शंस की बात करें तो पंजाब असम्बली के इलेक्शंस भी कौमी असम्बली और दूसरी सूबाई असम्बलियों के साथ 25 जुलाई 2018 को हुए। इन इलेक्शंस में पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। तहरीक इंसाफ ने इन इलेक्शंस में 122 सीटें जीती, जबकि इसके मुकाबले मुस्लिम लीग नून ने 130 सीटें हासिल की थी। लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ बाद में 25 आजाद उम्मीदवार शामिल हो गए, जिससे इनकी तादाद 147 हो गई। रिजर्व सीटें शामिल हो जाने के बाद तहरीक इंसाफ के MPAs की तादाद 184 हो गई थी। इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई और सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब के 17वें वजीर आला बने। साथ साथ 2018 के KPK के इलेक्शंस के बारे में बात करें तो 2018 के खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इलेक्शंस की तो खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टोटल 124 सीटों में से 84 सीटें हासिल कर सकी, जो कि आखिरी इलेक्शंस 2013 में 48 थी। तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शंस में 2013 के मुकाबले में 36 सीटें ज्यादा हासिल की। इलेक्शंस जीतने के बाद पीटीआई के महमूद खान खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बने। 2018 के सिंध इलेक्शंस पर बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में अपनी मुखालिफ जमातों के मुकाबले एक नई जमात थी, जिसने 2013 के इलेक्शन में सिर्फ 4 सीटें हासिल की थी। तहरीक इंसाफ को कराची में इमरान खान की बढ़ती हुई हिमायत और मकबूलियत के बाइस शहर के लिए एक बेहतर मुतबादल के तौर पर देखा जा रहा था। मई 2018 में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कराची का 10 नुकाती एजेंडा पेश किया, जिसमें बराह रास्त मेयर के इंतखाबात का इनाकात और निज़ाम तालीम, सेहत की देखभाल और हस्पतालों, पुलिस, कारोबार, सन्नत, बिजली की किल्लत, खेल के मैदानों और खेलों की सहूलियात, माहौलियात, सेवरेज के निजाम और सर्कुलर रेलवे की बेहतरी शामिल थी। इन्होंने कराची के बहुत से लोगों को पीटीआई की हिमायत के लिए भी राग़िब किया। अगरचे पीटीआई ने कराची से सिंध असम्बली की सिर्फ 3 और कौमी असम्बली की 1 नशिस्त जीती, लेकिन फिर भी वोट बैंक के लिहाज से कराची की दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी। पीटीआई ने सिंध में 30 सीटें हासिल की और सिंध असम्बली की दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी। 2018 के बलोचिस्तान के इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बलोचिस्तान असम्बली की 65 में से 38 सीटें हासिल की और इनमें से 7 सीटों पर ही जीत सकी। तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस के बाद असम्बली में चौथी बड़ी जमात बनी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वजीर आला के उम्मीदवार जाम कमाल खान की हिमायत की और हुकूमती बेंचों पर बैठी। अब रोशनी डालता चलो कि तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन से पहले कौन कौन से वादे किए और हुकूमत में आने के बाद कौन कौन से वादे पूरे कर सकी। तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 51 वादे किए, जिनमें से चंद एक अहम मैं आपके सामने रखता चलूं। पीटीआई ने 50 लाख
घर बनाने का वादा किया था। इसके एहसास प्रोग्राम के जरिए गुर्बत का खात्मा, सेहत के निजाम में बेहतरी, इन सब के साथ साथ पीटीआई ने 1 करोड़ नौकरी का भी वादा किया। कराची में रेलवे को बहाल करना और लोड शेडिंग पर काबू पाना भी पीटीआई के अहम वादों में शामिल था। जहां बात आती है इन सब वादों को पूरा करने की, तो इनमें से चंद एक वादों पर ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ काम कर सकी, जिनमें कराची में सर्कुलर रेलवे को बहाल किया गया, मुल्क में निज़ाम सेहत को बेहतर बनाने के लिए सेहत कार्ड जारी किया गया, जो कि काफी मकबूल हुआ। इस सेहत कार्ड की बदौलत हर खानदान साल में 10 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। इसके अलावा लोड शेडिंग पर काफी हद तक काबू पाया गया। दिसंबर 2019 में चाइना के शहर से एक नए किस्म का वायरस निकला, जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया। इस वायरस ने दुनिया भर में बड़ी तादाद में तबाही मचाई और इससे दुनिया भर में लाखों अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तबाही बाकी दुनिया के मुकाबले में काफी हद तक कम रही। जहां दुनिया में इसकी तबाहकारियां बहुत ज्यादा थी, तो वहीं पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत इस वायरस पर काबू पाने में बड़ी हद तक कामयाब रही। पाकिस्तान इस वायरस का मुकाबला करने वाले मुल्कों में शामिल था। इसका क्रेडिट पीटीआई और इमरान खान को दिया जाता है। 2020 के गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली के इलेक्शंस की बात करें, ये इंतखाबात 15 नवंबर 2020 को मुनाकिद हुए। ये इलेक्शंस गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर लड़े गए, जिनमें से पीटीआई ने 16 नशिस्तें ली थी। मखसूस नशिस्तों के मिल जाने के बाद ये सीटें बढ़कर 22 हो गई और पीटीआई के खालिद खुर्शीद खान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान बने। सारे सूबाई इलेक्शंस की बात करने के बाद हम आजाद कश्मीर के जनरल इलेक्शंस को कैसे भूल सकते हैं। आजाद कश्मीर के जनरल इलेक्शंस की बात करें तो ये 25 जुलाई 2021 को मुनक्किद हुए। ये इलेक्शंस असम्बली की 45 सीटों पर हुए। इन इलेक्शंस में पीटीआई ने 26 सीटें हासिल की, जो कि बाद में रिजर्व सीटें मिल जाने की वजह से 32 हो गई थी। तहरीक-ए-इंसाफ ने कुल वोटों का 31% हिस्सा हासिल किया और आजाद कश्मीर में अगस्त 2021 को पीटीआई के मेंबर सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी वजीर आजम बने। फिर इन्होंने अप्रैल 2022 में इस्तीफा देकर इस सीट को छोड़ दिया। इनकी जगह पीटीआई के एक और मेंबर सरदार तनवीर अलियास आजाद कश्मीर के 14वें वजीर आजम बन गए। आखिर में आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 2022 के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में बताता चलो। इसके नतीजे में पीटीआई की वफाकी हुकूमत का खात्मा हुआ था। इन क्राइसिस की शुरुआत इस वक्त हुई जब कौमी असम्बली में मौजूद अपोजिशन की तमाम जमातों ने मिलकर उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ 28 मार्च 2022 को मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करवाई। इस करारदाद को जमा करवाने पर इनका बहाना ये था कि इमरान खान की हुकूमत बढ़ती महंगाई को रोकने में नाकाम, मुल्क में गुर्बत और करप्शन बढ़ रही है और मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी। इस मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उस वक्त जान आई जब हुकूमती इत्तेहाद की जमात बीएपी यानी बलोचिस्तान अवामी पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कुछ एमएनएज ने अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया। इस ऐलान के कुछ देर बाद ही एमक्यूएम ने भी हुकूमती इत्तेहाद से निकलकर अपोजिशन के साथ इत्तेहाद कर लिया। अपोजिशन ने ये भी दावा किया कि पीटीआई के कुछ एमएनए जहांगीर तरीन की क़यादत में ओपोजिशन के साथ मिल चुके हैं। इस मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग 3 अप्रैल को होनी थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली कासिम सूरी ने ये कहते हुए वोटिंग करवाने से मना कर दिया कि इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के लिए इस मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे गैर मुल्की साजिश है। डिप्टी स्पीकर की इस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बताते हुए खारिज कर दिया और 9 अप्रैल 2022 को वोटिंग का ऐलान किया। इमरान खान ये वोटिंग हार गए और इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई। इसके 2 दिन बाद 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वजीर आजम मुंतखब हुए। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिस्ट्री। मजीद पीटीआई के करंट अफेयर्स और फ्यूचर प्लान्स पर डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करते जाएं। थैंक यू।